सबसे पहले मेरी इन तमाम लोगों के लिए दिल से दुआ है जिन्होंने मुझे कमेंट में दुआ के लिए कहा। मैं उनके नाम तो मेंशन नहीं कर सकता, लेकिन मैं उन सब के लिए दिल से दुआ करता हूं। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं दिल से आप सब के लिए एक दुआ करता हूं। ए अल्लाह, जिस मोहब्बत के लिए ये दिल रोए, जिसके लिए ये दिल सजदों में गिरा हो, जिसके लिए ये दिल रातों को जागा हो, या रब, अगर वो मोहब्बत इनके नसीब में है तो इन्हें जल्द अता कर दे। ए अल्लाह, इनका इंतजार आसान कर दे, इनके दिल की टूट फूट को मरहम दे दे, इनके गम को खुशी में बदल दे, और वो शख्स इनकी जिंदगी में ऐसे वक्त पर भेज कि हर अजियत, हर दर्द हैरत में बदल जाए, और वो कह उठें कि वाकई अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। आमीन या रब्बल आलमीन। सब लोग कमेंट में आमीन जरूर लिखिएगा, क्या पता किसकी दुआ कबूल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए नहीं बल्कि उन तमाम थके हुए दिलों के लिए है जो कई वक्त से एक दुआ, एक मुलाकात, एक जवाब या एक नसीब का इंतजार कर रहे हैं। उन लोगों के लिए जिनका दिल कहता है कि कोई है जो मेरा है मगर अभी मेरी जिंदगी में आया नहीं। उन लोगों के लिए जो रातों को जागकर अल्लाह से कहते हैं, या अल्लाह, अगर वो मेरे नसीब में है तो मुझे अता कर दे, और अगर नहीं है तो मेरा दिल बदल दे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम उस हकीकत पर बात करेंगे जो आपके दिल का बोझ हल्का कर देगी, जो आपके अंदर उम्मीद जगा देगी और आपको यह समझा देगी कि तुम जिसका इंतजार कर रहे हो वो भी तुम्हारी तरफ आ रहा है और उसका वक्त तुम्हारे वक्त से बेहतर लिखा गया है। सुनो, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वाला सौफा यूतीका रब्बुका फतरदा, और बहुत जल्द तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। ये सिर्फ लफ्ज नहीं, ये वादा है, अल्लाह का वादा। ये आयत इस बात की एक रोशन निशानी है कि आज जो तुम्हारे सामने नहीं, आज जो तुम्हें नहीं मिल रहा, आज जो तुम्हारी दस्तरस्त में नहीं, अनकरीब वो सर तुम्हारी तकदीर में तुम्हें दे दिया जाएगा। ये आयत खुद एक निशानी है कि तुम्हारी जिंदगी में वो वक्त आने वाला है जब तुम अपने सारे जख्म भूल जाओगे, जब तुम कहोगे, हाँ, अल्लाह ने मुझ पर करम किया है। और यही हमारे आज के टाइटल की बुनियाद है। अनकरीब आपको वो मिलने वाला है जिसका आपने बहुत इंतजार किया। प्यारे व्यूअर्स, इंतजार कभी भी कमजोर लोगों का काम नहीं होता। इंतजार उन लोगों का काम है जिन्हें अल्लाह ने ईमान, यकीन और सब्र दिया हो, क्योंकि हर वो चीज जो देर से मिलती है वो कीमती होती है, और हर वो चीज जो कीमती होती है वो जल्दी नहीं मिलती। हमारा मसला सिर्फ ये है कि हम अल्लाह की हिकमत को देख नहीं पाते। हम समझते हैं कि शायद अल्लाह हमें दे नहीं रहा, हालांकि असल हकीकत ये होती है कि अल्लाह तैयारी कर रहा होता है। तुम्हारे दिल की तैयारी, तुम्हारे तकदीर की तरतीब, तुम्हारे मुस्तकबिल की हिफाजत, और जिस शख्स को तुम्हारे जिंदगी में आना है उसकी राहों की इस्लाह। अल्लाह कभी भी किसी को वक्त से पहले नहीं देता और कभी भी किसी को उसके नसीब से कम नहीं देता। हदीस का मफहूम है, जो चीज तुम्हारे नसीब में है वो तुम्हें जरूर मिलेगी, और जो नहीं है वो लाख कोशिश के बावजूद तुम्हें नहीं मिलेगी। तो फिर सवाल ये नहीं कि कब आएगा, कैसे आएगा, कौन आएगा। असल सवाल ये है कि क्या मैं अल्लाह के फैसले पर यकीन रखता हूँ। मेरे दोस्तों, जिंदगी में कुछ लोग देर से आते हैं मगर आकर जिंदगी बदल देते हैं। कुछ लोग दुआ बनकर मिलते हैं जो सुकून दे देते हैं। कुछ लोग अल्लाह की निशानी बनकर भेजे जाते हैं, और कुछ लोग हमारी रूह का हिस्सा होते हैं। सिर्फ वक्त का फासला होता है, और जब उनके आने का वक्त करीब होता है ना, तो अल्लाह इंसान की जिंदगी में कुछ खास तब्दीलियां शुरू कर देता है। दिल की कैफियत बदलने लगती है, रात की धुआएं गहरी हो जाती है, सोच नरम पड़ जाती है, और इंसान की जिंदगी में खामोश इशारे जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब इस बात के सबूत हैं कि जिसका तुमने इंतजार किया है वो अब तुम्हारे करीब आ रहा है। मैं आपसे दरखास्त करता हूं, आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे हम बात करेंगे उन 5 खास निशानियों के बारे में जो अल्लाह उस वक्त जाहिर करता है जब आपका इंतजार वाला शख्स, चाहे वो आपका मुस्तकबिल हो, रिस्क हो, मोहब्बत हो या कोई खास ताल्लुक, आपकी जिंदगी में दाखिल होने वाला होता है। ये निशानियां आम नहीं होती, ये दिल की गहराइयों में उतरने वाली निशानियां होती हैं और अल्लाह के फैसले की आहटें होती हैं।
आज की वीडियो आपका दिल मजबूत करेगी, आपकी उम्मीद बढ़ाएगी और आपको उस हकीकत के करीब ले जाएगी जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए अपने आज के खूबसूरत उन्वान की तरफ बढ़ते हैं। अनकरीब आपको वो मिलने वाला है जिसका आपने बहुत इंतजार किया। 5 निशानियां। सुनो, तुम क्यों इतने घबरा रहे हो? क्यों अपनी ही दुआओं पर शक कर बैठे हो? क्यों दिल में ये वसवसा आने देते हो कि शायद वो शख्स तुम्हें मिलेगा या नहीं, शायद दुआएं पूरी होंगी या नहीं, शायद तुम्हारा इंतजार आएगा जाएगा या नहीं। सुनो, ऐसे मत सोचो, अल्लाह पर भरोसा रखो। वो तुम्हारा रब है, वो वही जात है जो दिल की गहरी तरीन चीख भी सुनता है, जो आंख से टपकने वाले खामोश आंसू तक को जानता है, जो रूह में छुपे जख्मों से भी वाकिफ है। वो तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता और जो सुकून अल्लाह के सामने बैठकर उसके करीब आकर रोते हुए दिल को मिलता है, वो दुनिया का कोई कोना नहीं दे सकता। सुनो, जो रब पत्थरों से चश्मे निकाल सकता है वो तुम्हारे लिए रास्ते भी बना सकता है, वो तुम्हारी तकदीर भी बदल सकता है, वो तुम्हारे दर्द भी दूर कर सकता है। वो हर शय पर कादिर है, वो बेहतरीन कारसाज है। फिर तुम क्यों परेशान हो? अगर आज तुम अल्लाह के फैसलों पर चल पड़ो, अगर आज तुम अपने रब को अपनी सिमत बना लो, तो वो कल तुम्हें वो अता करेगा जिसकी तुमने बरसों आरज़ू की है। क्योंकि अल्लाह जब चाहता है तो चाहतों को हकीकत बना देता है। तुम अपना रिश्ता अल्लाह से जोड़ लो। वो अल जब्बार है, टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला, बिगड़े हुए कामों को संवारने वाला, मायूस लोगों की उम्मीद बनने वाला। और सुनो, अल्लाह टूटी हुई चीजों को सबसे खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल करता है। टूटे बादल बरस कर जमीन को जिंदा करते हैं, टूटा हुआ मिट्टी का ढेला खेतों को मजबूत रखता है, टूटे हुए दाने नई फसल की बुनियाद बनते हैं। इसी तरह जब तुम खुद को टूटा हुआ महसूस करते हो तो समझ लो कि अल्लाह तुमसे कोई बड़ा काम लेना चाहता है। वो तुम्हें गिराकर छोड़ नहीं देता, वो तुम्हें संभालने के लिए आजमाता है। अल्लाह तुम्हारे सब्र को आजमा नहीं रहा, वो तुम्हारे ईमान को तराश रहा है। और ईमान की आजमाइश वही लेता है जिन्हें अपनी कुर्बत के लिए चुन लेता है। उसे तुम्हारी बर्दाश्त की हद मालूम है। वो जानता है तुम कहां तक टूट सकते हो, कहां तक सब्र कर सकते हो, कहां तक इंतजार उठा सकते हो। वो कभी तुम्हें इस हद से ज्यादा गम नहीं देता। तुम्हें लगता है कि तुम थक गए हो, कि अब नहीं चला जाता, लेकिन थकना तुम्हारा जिस्म है, कमजोर होना तुम्हारा दिल है। निशानी नंबर 1, आपका देरीना इंतजार अचानक इबादत में बदलने लगे। जब वो शख्स, वो रिश्ता या वो नसीब जो अल्लाह ने आपके लिए लिखा है आपकी तरफ बढ़ने लगता है तो इंसान के दिल में एक अजीब तब्दीली आती है। आपका इंतजार इबादत की सूरत इख्तियार कर लेता है। आप नोट करेंगे कि आपका दिल बेचैनी से हटकर यकीन की तरफ आ रहा है। आप बेसब्री से हटकर अल्लाह के फैसले की रजा में दाखिल हो रहे हैं। आपका गम दुआ में बदल रहा है, आपकी तन्हाई सजदे में पनाह ढूंढ रही है। ये खुद अल्लाह की निशानी है कि अब वो वक्त करीब है जब इंतजार दुआ का हिस्सा नहीं रहेगा बल्कि अल्लाह की अता में बदल जाएगा। क्योंकि कुरान कहता है वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, और बहुत जल्द तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। ये आयत सिर्फ वादा नहीं, एक रूहानी इशारा है कि जो चीज देर से मिल रही थी अब वो करीब है। अगर आपका इंतजार इबादत में बदल रहा है तो यकीन कीजिए आप जिसे चाह रहे हैं वो भी आपकी तरफ आ रहा है। निशानी नंबर 2, वो चीजें खत्म होने लगती हैं जो आपको गलत रास्तों पर रोके हुई थी। जब अल्लाह किसी को आपकी जिंदगी में लाना चाहता है तो वो सब रिश्ते, सब मसरूफियात और सब चीजें खत्म होना शुरू हो जाती हैं जो आपको उस मुकद्दर से दूर रख रही होती हैं। आप देखेंगे बेफायदा दोस्तियां खुद खत्म हो जाएंगी, गलत ताल्लुकात खुद टूट जाएंगे, दिल से ऐसे लोग खुद निकल जाएंगे जो आपके मुस्तकबिल का हिस्सा नहीं थे। ये सब क्यों होता है? क्योंकि जिसका इंतजार आप बरसों से कर रहे थे उसका वक्त करीब है और अल्लाह दिल, जहन और माहौल दोनों साफ किए बगैर किसी मुकद्दस रिश्ते को नहीं लाता। ये खामोश सफाई आपकी आने वाली मुलाकात की सबसे मजबूत रूहानी निशानी है। निशानी नंबर 3, आपकी जिंदगी में बेवजह मदद जाहिर होना शुरू हो जाए। जब कोई नसीब, कोई रिश्ता, कोई मुलाकात आपकी तरफ बढ़ रही हो तो अल्लाह उस रास्ते में अपनी मदद भेजना शुरू कर देता है। आप महसूस करेंगे कि वो काम जो अटके हुए थे खुद हल हो जाएंगे, वो मुश्किलात
जिन्होंने आपको रोका हुआ था खत्म हो जाएंगी। वो रुकावटें जिन की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे खुद हट जाएंगी। ये बेवजह मदद इत्तेफाक नहीं होती, ये तकदीर की तैयारी होती है। हदीस का मफहूम है कि जो चीज़ तुम्हारे लिए लिखी जा चुकी है वो तुम तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाती है। जब आपके हालात बेहतर होने लगे, आपके काम आसान होने लगे, तो समझ लीजिए जिस शख्स का इंतजार आप कर रहे थे उसके आने के रास्ते साफ हो रहे हैं। निशानी नंबर 4, आपका दिल मुस्तकबिल के खौफ से आजाद होने लगता है। जब कोई शख्स आपकी जिंदगी में आने वाला होता है तो अल्लाह सबसे पहले आपके दिल की खौफ की जंजीरें तोड़ता है। आप महसूस करते हैं कि मुस्तकबिल का डर कम हो रहा है, नाकामी का खौफ खत्म हो रहा है, आप खुद को मजबूत महसूस कर रहे हैं। आप अंदर से कह रहे होते हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है। ये एहसास इंसान खुद से पैदा नहीं कर सकता। ये वही वक्त होता है जब अल्लाह आपके नसीब का दरवाज़ा खोलने वाला होता है। ये रूहानी सुकून, ये बेवजह उम्मीद, ये अंदरूनी हौसला सब इस बात की निशानी है कि अब वो आपकी ज़िंदगी के करीब आ चुका है जिसका आपने इंतज़ार किया। निशानी नंबर 5, दुआ के बाद दिल में कबूलियत का इशारा महसूस होना। ये निशानी सबसे खास है। जब वो शख्स जो आपके लिए मुकद्दर हो आपकी तरफ चंद कदम रह जाए तो दुआ के फौरन बाद दिल के अंदर एक अजीब सी कबूलियत महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे दुआ टकरा कर वापस नहीं आई, जैसे अल्लाह ने सुन लिया है, जैसे दिल पर रोशनी सी उतर रही है, जैसे दिल कह रहा हो कि अब बहुत करीब है। ये जज्बा इंसान के काबू में नहीं होता, ये बराह रास्त अल्लाह की तरफ से होता है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह बंदे के दिल में डाल देता है कि तुम्हारी दुआ पूरी होने का वक्त आ गया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल अल्लाह पर ईमान को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।